समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा। हमसे पहले के वक्ताओं सुबह से लेकर अभी तक लगभग सभी बातें कही हैं। मैं 2-3 बातें कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे बड़ी खुशी है बिहार आने की। मैं अपने जीवन में तीसरी बार बिहार के पटना शहर में आया हूँ। सन 2007 में गांधी जी के आमंत्रण पे मैं पटना आया था, जब सूर्य ग्रहण पड़ा था और धरती पे, तो पटना एक मुख्य केंद्र था जहाँ सूर्य ग्रहण पड़ रहा था और गांधी मैदान में हजारों लोग जमा हुए थे उस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तब मैं लखनऊ से करीब 30-35 साथियों की टीम के साथ पटना आया था। और एक बार और किसी एक वर्कशॉप में आया था। अब IT फोरम नई दिल्ली के माध्यम से आपके इस कंसल्टेशन के अंदर मैं यूपी से भाग लेने के लिए अपने स्कोर, जो हम लोगों का IT फोरम का यूपी का चैप्टर है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट कलेक्टिव फॉर राइट टू एजुकेशन, उसकी तरफ से मैं यहाँ पर भाग लेने के लिए आया हूँ। मंच पर 2 तरीके की अभी सुबह से लेकर अभी तक धाराएं मुझे दिखाई दी हैं, और ये बिहार की समृद्ध विचारधारा है, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलनों की भूमि है। तो वो दोनों दर्शन मुझे आज यहाँ रिफ्लेक्ट हुए, जो हमारे यूपी में प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। एक तरफ गाली जी जैसे लोग जो वे फॉरवर्ड में बहुत सारी रणनीतियाँ बताते हैं, और वहीं राजीव रंजन जैसे लोग भी हैं जो गुस्से से उस पूरी रणनीति को समर्थन करते हैं। तो दोनों तरीके के लोगों की जो योजना हम लोग अभी इस आखिरी सत्र में बना रहे हैं, खासतौर से जो भोजन के पहले के सत्र थे, जहाँ डाटा आंकड़ों के माध्यम से हमें यह समझने का मौका मिला कि हमारे सामने जो स्कूल के बाहर बच्चे हैं वो स्कूल के भीतर कैसे आए, और कानून ने क्या कहा, वो सब हम सब लोगों ने सुना है। हम ये सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि जब यह कानून से चलने वाला देश शिक्षा के लिए कानून बनाता है और सरकारें उस कानून के अनुपालन में फेल होती हैं, तो फिर ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसी सरकारों को फेल करें। हमारी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हमने अपने अधिकार अभियानों के माध्यम से अधिकार को कानून का स्वरूप प्रदान किया और सरकारों ने उसको माना, लेकिन विगत 8 वर्षों के बाद आज हम यहाँ देखते हैं कि न किताबें टाइम से मिलती है, न पुस्तकें, न जूते मोजे कपड़े, शिक्षक, स्कूल, सब हम सुन रहे हैं सुबह से। तो वक्त आ गया है कि हम लोग सरकारों को फेल करने की रणनीति बनाएं, जिसकी तरफ अमरीश भाई इशारा कर रहे थे। अभी 27 जुलाई को हमारी स्कोर जो RT चैप्टर है यूपी का, अभी उसकी मीटिंग हुई। अमरीश भाई उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। हमारे स्कोर असल में 3 तरीके से काम करता है। हमारे डे टू डे का काम करने के लिए 5 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 4 को कन्वीनर और 1 कन्वीनर है, जो रोजमर्रा के काम को वहाँ पर करते हैं। 21 लोगों का स्टीयरिंग कमेटी है, जहाँ पर विभिन्न तरीके के नेटवर्क, NGO, INGO, सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट के लोग उसके कमेटी में हैं, और एक जनरल काउंसिल है। ये 3 तरीके का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है और बड़ा ऑर्गेनाइज और डेमोक्रेटिक वे में ये काम करता है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि 2019 का चुनाव आ रहा है केंद्र से, और हम पूरे यूपी के अंदर इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की ओर अग्रसर है, और हमारी कमेटी ने तय किया है कि 2019 के केंद्रीय चुनाव में यूपी भर में कैंपेन चलेगा, और इसके लिए 3 रणनीति हमने बनाई है। एक रणनीति जिस पर सुबह से चर्चा कर रहे हैं, एक रणनीति है कि हम RT एक्ट की रोशनी में स्कूल को खंगालेंगे, और इस पर एक स्टॉक टेकिंग हम लोग करने जा रहे हैं नवंबर में, जिसके अंदर ये बताएंगे कि अभी आज की डेट में ये स्टेटस है और हमारी ये मांग है। दूसरा हम करने जा रहे हैं कि पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा पर कितना खर्च होता है, और उस खर्च में कितना चीजें हैं उसका एनालिसिस करेंगे, कितना पैसा मिला, किस मद में खर्च हुआ, ये हमारी मांग दूसरी होगी। और तीसरा आउट ऑफ स्कूल, हमीरपुर का जिक्र किया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का हमारे यहाँ गवर्नमेंट का डाटा है 27,695। यूपी में 22 करोड़ की आबादी है। अभी आपके यहाँ कोई जिक्र कर रहा था कि 2050 में होगी आपके यहाँ, हमारे यहाँ आज की डेट में 22 करोड़ की आबादी है, और सरकार का मानना है 27,695 आउट ऑफ स्कूल है। लेकिन हमारा मानना है, मतलब अभी जो सरकार, हम लोग जो गैर सरकारी संस्था है, वो 10 से 14 लाख मानती है कि 10 से 14 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। एक है IMRB यानी मार्केट इंडियन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो, उसका आकलन है कि लगभग 67 लाख बच्चे
स्कूल से बाहर है। और यूडाइस का डाटा और सेंसस का डाटा का अंतर 97 लाख का है। ये 3 डाटा मौजूद है। इसका मतलब भयावह स्थिति है हमारे राज्य की, और हमारे आंदोलन का, अभियान का ये मुख्य मकसद है। और हमीरपुर में जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम इसको एक कैंपेन बनाएंगे। हमारे उस हमीरपुर के 2 ब्लॉकों के अंदर जो होगा, और वहां से सीखेंगे कि ये बच्चे स्कूल में कैसे आए, कैसे रुके और कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण करें, और फिर पूरे प्रदेश में इसको फैलाएंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे अभियान में शामिल होइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार